पूर्व विधायक और मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। 30 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी। इस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि मोकामा में दुलार चंद हत्या मामले में शनिवार की देर रात पटना पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक व मोकामा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था। इस बात की पुष्टि एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने की। अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें पटना लाया गया था, जहां उन्हें आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, एफआईआर में नाम है, जो दस्तावेज पेश किया गया जज साहब के सामने, उसी आधार पर उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेते हुए आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर भेजा गया। क्या कुछ दलील दी गई है? दलील तो दस्तावेज में लिखल रहता है कि एफआईआर में इनका नाम है, उसी को आधार माना जाता है, उसी के आधार पर उनको जेल भेजा गया। पुलिस की तरफ से कुछ? पुलिस के तरफ से तो वही पेश है, एफआईआर है, वही पुलिस की कॉपी है। बात नहीं रहता है अभी तो जेल भेजने का। 14 दिनों के साथ 2 और गिरफ्तारी। एफआईआर में उनका नाम नहीं था, उनको भी पुलिस अरेस्ट की है। उनको भी भेजा? हाँ, उनको भी भेजा गया, साथ 2 और व्यक्ति, मणिकांत और मणिकांत ठाकुर, दोनों को भी। हाँ, तो कुल मिलाकर 3 लोगों को कुल मिलाकर 3 आदमी है न्यायिक हिरासत। हाँ, न्यायिक हिरासत। हाँ, एफआईआर के आधार पर जेल गए। किस कोर्ट में सुनवाई हुई? एमपी एमएलए कोर्ट के इंचार्ज कोर्ट थे, वही भेजे। कितनी देर तक सुनवाई चली? सुनवाई 5-10 मिनट का प्रक्रिया रहता है। क्या दलील दी गई? दलील दी गई कि एफआईआर में इनका नाम है, उसी आधार पर। कितने लोगों को भेजा गया? 3 आदमी को। कितने दिनों के? 14 दिनों के लिए। पुलिस की ओर से रिमांड की भी मांग? नहीं, रिमांड का भी कोई बात नहीं। कौन जेल भेजा गया है? बेऊर, आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर। हाँ, कल 4 प्रसार के लिए मांगा जाएगा। कल कोर्ट खुलेगा, तब अभी रिमांड का समय था। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है, उसके समीप में 2 पक्षों में जो वहाँ प्रत्याशी थे, वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलार चंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोगों को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है, ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे, जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर, जो नदमा गांव के रहने वाले हैं, और दूसरा रंजीत राम, जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। टीएम साहब, एक सवाल है, क्या उनके कैंडिडेचर पे भी सवाल आ सकता है? वो हत्या के मामले में आरोपी हो गए हैं, गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, तो क्या उनके कैंडिडेचर पे भी सवाल है? कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है? नहीं, अभी इस स्टेज में ऐसा कोई इस इलेक्शन के इस स्टेज में ऐसा कोई प्रश्न नहीं। दुलारचंद यादव की जो अभी तो इन्वेस्टिगेशन विवाद की वजह क्या थी? गाड़ियां आमने सामने आ गई थी, कम चौड़ी जगह थी, आगे जाना चाह रहे थे, हुआ क्या? का मामला था क्या?
इसमें से मैंने बताया कि इसके कई सारे पहलू हैं और इन सभी पहलुओं पर भी जांच बाकी है। जो अभी प्रथम दृष्टया आया था, शुरुआत इसी बात पे हुई थी कि दोनों आमने सामने आ गए थे और वहाँ से दोनों के पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, इससे शुरुआत हुई थी। इसके जो अन्य पहलू हैं उस पर जांच जारी है।